जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् येसो पञ्चनमो यारो सवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेशं पडवं होहि मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बहुत कम है और उपयोग भी लिमिटेड है, और उस उपयोग को और समय को किस तरीके से इन्वेस्ट करें, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। अब हम विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। संसार के सभी जीव दुखी हैं और सुख को चाहते हैं। और ऐसे कितने जीव हैं? मैं, क्योंकि शुरुआत ही गलत करेंगे, अनंत से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये भूल है कि मैं पर द्रव्य में सुख मानता हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म में मेरी एकत्व कर्तत्व ममत्व और भोक्तत्व बुद्धि है। इस अज्ञानता के कारण मैं दुखी हूँ। तो वो अज्ञानता क्या है और उस अज्ञानता को कैसे भेद ज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय पूर्वक उस अज्ञानता को उसका निवारण किया जाए या उसका अभाव किया जाए। क्योंकि ये युवा शिविर है, जो प्रश्न भी किया गया था कल, हम उसके उत्तर पर ज़रूर आएंगे। बट प्रोसेस इज़ द की। जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा आसानी से समझ में आएंगे, इसीलिए हम प्रोसेस से जाते हैं। मैं व्याख्यान के अंत तक उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आंसर बड़ा क्रिटिकल है, बट उसको समझने के लिए प्रोसेस क्या उसको समझते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा रहे हैं हम, जो उपयोग और समय वो कहाँ पर लगा रहे हैं और वो कितना ज़रूरी है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगा स्लाइड के माध्यम से। आप अच्छा, स्लाइड अभी रुकावट के लिए खेद है। देखिए कितना उदय कितना डिपेंडेंट है। न माइक हमारे अनुसार चलता है, न आवाज़ हमारे अनुसार चलता है, न ये स्लाइड हमारे अनुसार चलता है। मतलब पूरी विश्व एक पाठशाला है जो हमें बार बार चीख चीख के कह रही है कि उदय हमारे अनुसार नहीं चलते। सो डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस स्टफ। ये जितनी चीज़ें ये चलती रहेगी, अपने तो मस्त रहो। हर जगह निर्णय करना है, हर जगह वीतरागता कैसे प्रकट हो, हर जगह ये हमें वैराग्य की बातें कैसे हमारे लिए प्रसन्न चित्त होने का कारण बने। चाहे दुनिया में आग लग जाए, मेरे क्या लेना देना, लगे तो लगे, कहाँ लगी है, उदय में लगी है, मेरे नहीं लगी, राइट। तो इस तरीके से चिंतन को एक धारा मिलनी चाहिए। चिंतन एक अलग तरीके से उसको एक, वो कहते हैं ना, हवाओं के रुख को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हवाओं के रुख को मोड़ा जरूर जा सकता है। यानी हमारे जो विचार है, विकल्प है, वो अभी तो शांत नहीं हो रहे, लेकिन उसको एक डाइवर्ट किया जा सकता है, उसको सही दिशा दी जा सकती है। और सही दिशा मात्र 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 ये तत्व अभ्यास से ही मिल सकती है, तत्व ज्ञान से ही मिल सकती है। इसके बगैर आप दुनिया में कहीं छान मान लो। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, बट अल्टीमेटली कहीं कुछ समाधान मिलता नहीं है। हम बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, लौकिक भी पढ़ते हैं, अन्य फिलॉसफीज भी पढ़ते हैं, लेकिन वस्तु स्वतंत्रता पूरी दुनिया में किसी पुस्तक में देखने नहीं मिली कि वीतरागता धर्मः, वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। ये कहीं नहीं मिलता, वस्तु स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलती। आप कितने ही दर्शन पढ़ लो या दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ लो, ये कहीं देखने मिलता नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट। तो हम अपना समय कहाँ लगाए, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो हम प्रोसेस से जाएंगे। जैसे हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो हम जब इसको सोचते हैं तो देर आर 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के 4 पिलर्स हैं, ये स्तंभ होना ज़रूरी है। इसके बगैर लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, एंड यू विल बी एग्री विथ मी जब मैं यहाँ पे मैं बताऊँगा एक एक करके। स्लाइड आएगी तब आएगी, लेकिन मैं यहाँ से बोलते जाता हूँ। हमारे जीवन के कुछ पहलू हैं जो हमें बहुत महत्व के लगते हैं। सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो है विटामिन एम, मतलब मनी, फाइनेंस। उसके बिगड़ तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। क्या आप इस बात से एग्री हैं? यस और नो? कितने लोग यस कहते? रेज योर हैंड। सी मेरी पार्टी में कितने लोग हैं, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं है?
नहीं है तो ये ज्ञानोदय बनता कैसे फाइनेंस के बगैर? पैसा नहीं होता तो होता कैसे? हम यहाँ कैसे बैठते? आप ट्रैवल करके आए, पैसे नहीं होते तो बनता कैसे? मतलब हम यहाँ से आ कैसे सकते थे? टिकट्स बाय की तभी तो आ पाए। सोचने वाली बात है ना। तो विटामिन एम काम करता है कि नहीं, फाइनेंस काम करता है कि नहीं? तो हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करते हैं? हम यहाँ भले ऐसा कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि सब मोह माया है, लेकिन मोह माया सबको अच्छी लगती है ना। अभी यहाँ पर सपोज ये पूरा हो जाए प्रोग्राम 5:30 बजे, बाहर प्रभावना में एक जिनवाणी दी जा रही है सभी को भेंट स्वरूप। मंडल की ओर से हमारे अशोक अंकल जी ने सबके लिए व्यवस्था की है, और एक 50 तोले का बिस्किट दिया जा रहा है। दोनों ऑप्शन है, चॉइस इज योर्स। सो दोनों में से क्या चूज करोगे? अभी सच में रखी जाए सब 50-50 लेके आज ही निकल जाएंगे। आप ध्यान से इस बारे में सोचना। मैं ये नहीं कह रहा आप क्या ले रहे, आप किस तरफ चित्त जाता है, किस तरफ हमारा अट्रैक्शन है। कहना अलग चीज है, बट हमारा श्रद्धान किस तरह काम करता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और हमारा जो सेशन है, ये यूथ कन्वेंशन है, इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। हम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं। आंसर तो सबको पता है कि वो पुद्गल है, जिनवाणी से हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा, कौन नहीं जानता यहाँ पर। बट श्रद्धान में हमारे क्या बैठा है, और श्रद्धान को कैसे डायरेक्शन मिले, हम उसको किस तरीके से सोचे, सोचने वाली बात है। सो देयर आर 4 पिलर्स। फाइनेंस के लिए हम क्या क्या करते हैं? स्क्रीन आ गई? हाँ, बैक इसके पे, हाँ ये स्क्रीन आपको दिख रही है। 4 पिलर्स कौन कौन से? फाइनेंस, हेल्थ, इमोशंस एंड स्पिरिचुअल। इसमें कोई एरर है क्या? ये स्लाइड में आपको कोई एरर दिख रहा है? एनी एरर? हाँ, फाइनेंस में ई नहीं है। आप बैठ के गलतियां ही निकालो यहाँ। ये इंटेंशनली किया गया है। देखो, तुरंत नोटिस होता है, जो दुनिया में कुछ गड़बड़ी होती है ना, हमें तुरंत नोटिस होता है कि फाइनेंस में ई नहीं है। जब अव्यवस्थित ही व्यवस्थित लगने लगे तब समझना आकुलता नहीं होगी। क्या कहा? जब अव्यवस्थित व्यवस्थित लगने लग जाए तब समझना हमें आकुलता नहीं होगी। बट हमें कुछ न कुछ क्या कहते हो, एक चित्रकार था, बहुत बड़ा पेंटर था, एग्जीबिशन लगा, उसने सिर्फ लिखा कि इस पेंटिंग में कुछ मिस्टेक लगे तो आप सर्कल करना। आधे घंटे के बाद आया तो देखा एग्जीबिशन में वो जो पेंटिंग थी उसमें सर्कल ही सर्कल थे। राइट। सो हमें अपनी बुद्धि व्यवस्थित करनी। अगेन ये सारे ना, अभी मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे। सो इट इज नॉट अबाउट सेइंग और नॉट सेइंग, ये हमारी मान्यता से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस के लिए हम, नेक्स्ट स्लाइड करना भैया, हाँ, फाइनेंस के लिए हम क्या क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, जॉब, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, या जो इंटरेस्ट के लिए जो भी करते हैं। हेल्थ के लिए हम क्या क्या करते हैं? हेल्थ जरूरी है कि नहीं? हेल्थ इज वेल्थ। तो हम क्या करते हैं? डाइट, एक्सरसाइज, योगा, और क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, जो भी फॉर्म्स हैं। फिर क्या है? इमोशनल। इंसान आजकल ज़्यादा करके इमोशनली ज़्यादा परेशान रहता है। हेल्थ और वेल्थ फिट भी रहे, वो फाइनेंशियली ये भी रहे, ओके भी रहे, बट उसको कह दे तुम्हारा पैसा कुछ काम का नहीं है, और कोई से मोटा पतला कह दे, थोड़ा सा उसके नेगेटिव कह दे, तो इमोशनली वीक हो जाता है। जैसे मैं आप एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बच्चों को, 2 रियल घटना है, 2 बच्चे थे, दोनों को पढ़ा लिखा के बाहर भेजा, एक कनाडा में, एक यूएस में, और वो वहाँ पे काफ़ी वेल सेटल्ड थे, और इनकी उम्र हो गई थी। हुआ ये कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और माताजी को लगा कि अब अंत समय चल रहा है, तो उनको कॉल किया कि बेटा ठीक नहीं है, आ जाओ आप दोनों जन यहाँ पर। फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस पे बात चल रही कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ और पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ रहो। तो वो दोनों बेटे अपने से बात कर रहे हैं। देखना इमोशंस क्या होते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, पिता के समय भाई तू चले जा, मम्मी का जब होगा ना तब मैं आ जाऊंगा। अब सोचो उस माता जी की हालत क्या हुई होगी, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश भेजा या वेल सेटल्ड सब किया, क्या लगता होगा। अब हमें लगता है ना, हमें ऐसा लगता है अरे रे रे कैसा संसार। ये हम इमोशनली डिस्टर्ब है इसके लिए, क्योंकि वो इमोशंस बैलेंस कैसे करना ना वो हमें पता नहीं है। राइट। सो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए हम क्या करते हैं? गॉसिपिंग, डेटा ट्रांसफ़र, एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, और क्या करते हैं? मूवीज सुनते हैं, इंस्टाग्राम लगाते हैं, ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, गार्डन में घूम के आते हैं। करते कि नहीं करते? ये सब हम कर रहे हैं। और क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं।
और स्पिरिचुअल, थोड़ा सा धार्मिक होना भी ज़रूरी है, नहीं तो समाज में फिर कैसा लगूंगा मैं। थोड़ा सा दान वगैरह कर दें तो धार्मिक होने के लिए एक्चुअली स्पिरिचुअल का मतलब अलग होता है, क्योंकि ये पिलर्स लिए हैं, इसके लिए हमने ये समझा है। धार्मिक होने के लिए हम क्या करते हैं, यूथ कन्वेंशन में आ गए, अब इसको कौन बुरा कहेगा। और क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, और क्या लिखा है, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, स्वाध्याय आदि हम करते हैं ताकि हम धार्मिक बने। ये हमारे जीवन के कुछ पहलू हैं। अब हमें थोड़ा सा बारीकी से सोचना है, क्यों? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया कर रही है, 800 करोड़ लोग यही कर रहे हैं। फाइनेंस, हेल्थ, इमोशंस और कुछ जो धार्मिक क्रिया होती है उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। और ये जिन जिन का स्ट्रांग दिखता है ये सारे पहलू, हमें ऐसा लगता है कि ये वेल सेटल्ड है, और हमें ऐसा लगता है कि ये सुखी है या ये हैप्पी है, क्योंकि इसके पास फाइनेंस अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वेल सेटल्ड है। बट हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि के लेवल पर जाकर इसको लॉजिकली फाइंड आउट करते हैं, क्या ये सही है? आर यू एग्री? जो मैंने कहा, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, हेल्थ वाइज स्ट्रांग होना, इमोशनली, इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एवरीबडी इज एग्री कि हाँ होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरे हाथ में है? क्या ये मेरे हाथ में है? अब मेरे पास इसका आंसर नहीं है। हम चलते हैं कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव, जो इस भरत के भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि आगम के बिगर हम एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आंसर करूंगा तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आंसर करूंगा। देखते कुंद आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या कहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम सीधा समय सारजी ग्रंथादिराज गाथा नंबर है 216। इस गाथा ने मेरी लाइफ का एक तरीके से बहुत मुझे टर्निंग पॉइंट मिला। जो क्रेविंग थी बाहर की, जो अट्रैक्शन था, आप इसको इस नए तरीके से सुनना, जिन्होंने भी गाथाएं सुनी है, आप इसको नए तरीके से सुनना तो आपको थोड़ा सा कुछ नया मिलेगा। थोड़ा नहीं, ये लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो मैं अट्रैक्शन होता है बाहर का, कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये कर लूँ, ये कंट्री चले जाऊँ, ये भोग लूँ, वो कर लूँ। अब यहाँ पर कुंद आचार्य देव ने एक गाथा लिखी, उस गाथा को हम पढ़ते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ में हम बोलेंगे। देखिए, इस गाथा का विषय क्या है कि ज्ञानी क्यों वांछा नहीं करता, क्यों इच्छा नहीं करता, है ना। दुख किस चीज का? एक्सपेक्टेशंस का है। स्टेटस में देखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट, बट क्यों करते हैं? एक्सपेक्टेशन से क्या होता है? हर्ट होता है, हमें दुखी होते हैं। तो क्यों हम दुखी होते हैं? अंकुर भाई, सोचने जैसा नहीं, क्यों? तो ज्ञानी क्यों वांछा नहीं करता, उसके पीछे का सोर्स क्या है? ये तो हमें भी पता है कि परद्रव्य में सुख नहीं है, बट उसका सोर्स क्या है? जब सोर्स समझ में आ जाएगा तो हम भी ज्ञानी की तरह सोचने लगेंगे। एक होता है ज्ञान में समझना, और एक होता है उसे श्रद्धा का विषय बनाना, कि वो हमें लगने लगे कि क्या वास्तव में ऐसा ही है या नहीं है। एक हम श्रद्धा से समझते हैं कि कुंद आचार्य देव ने कहा है, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है, बात परम सत्य है, बट क्या मुझे ऐसा भाषित होता है या नहीं होता? टोडरमल जी साहब की भाषा में कहे, ठीक है। अभी जो हमने देखा ना, फाइनेंस, हेल्थ, इमोशंस एंड स्पिरिचुअल, तेरी बात तो सही है क्या कि ये हमें सब चाहिए, परंतु आगे कुंद आचार्य देव के क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं। आइए, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। जो वेद दिवेदि जद्दि समये समये विणसदे उभयं तम जान गोदोणाणि उभयं पीणकंखदि कयावि रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की कांक्षा करे रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की कांक्षा करे। अब ये लग बड़ा सिंपल रहा है ना। अब देखना इसके गाथार्थ में क्या लिखा है। जो भाव वेदन करता है, मैं इसलिए डायरेक्ट गाथा से पढ़ रहा हूँ ताकि ये गाथा ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ये सभी के लिए।
जो दुखी है और दुख को दूर करना चाहता है। हमारे आचार्य भगवान ने सबका उत्तर दिया है और ये बड़ा लॉजिकल है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो क्या लिखा देखो, जो भाव वेदन करता है अर्थात वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता है अर्थात वेद्य भाव, वे दोनों भाव समय पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कभी भी वांछा नहीं करता। वांछा यानी इच्छा नहीं करता। अब देखना, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। वेद्य भाव और वेदक भाव, ये वर्ड्स टफ है ना, एक्चुअल में टफ नहीं है, खाली शब्द ऐसे लग रहे हैं। वेद्य भाव यानी इच्छा जो होती है, हमें इच्छाएं होती है नाना प्रकार की, ये ले ले वो ले ले, ये कर ले वो कर ले, ये होती है इच्छा। दूसरा होता है वेदक भाव। वेदक भाव माने उस इच्छा को भोगने वाला भाव। लेट्स से मुझे ये मोबाइल लेने का भाव हुआ, पहले तो इच्छा हुई, बट फिर मुझे मोबाइल लेने के लिए उस शोरूम में तो जाना पड़ेगा, उस मोबाइल तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब जब मोबाइल मेरे हाथ में आएगा तो वो इच्छा जो होगी उसको मैं भोगूंगा। तो दो चीजें हो गई ना, पहले तो इच्छा हुई, फिर उस इच्छा को भोगने वाला भाव। तो जो इच्छा हुई उसको कहते हैं वेद्य भाव, और जो इच्छा को भोगने वाला भाव है उसको क्या कहते हैं, वेदक भाव। अब देखना कितना कमाल की गाथा ये। प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो इच्छा होती है और उस पदार्थ तक, अब इसमें पदार्थ नहीं लिए, इच्छा और इच्छा को भोगने वाला भाव ही लिया है। ध्यान से सुनना। तो मेरी कुछ इच्छा हुई, लेट्स से मुझे ये कुर्ता चाहिए, तो मुझे कुर्ता लेने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो उस कुर्ते तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या तो वो इच्छा बदल जाएगी या तो वो इच्छा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उस इच्छा की इंटेंसिटी, सौरभ भाई क्या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से मैंने सोचा था, जब मैं वो वस्तु तक पहुंचता हूं एज इट इज मुझे मिल जाती है, लेकिन जब भोगने का काल आता है तो वो इंटेंसिटी नहीं रहती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब वो इंटेंसिटी नहीं रही। अब देखना, जो भी चीज आप शॉपिंग करते हैं, जो भी चीज हम बाय करते हैं या कुछ खाने की वस्तु के लिए जाते हैं, जो हमने सोचा था जैसा, फिर उस वस्तु को जब भोगने की बारी आती है तो वैसा रहता ही नहीं, भाव बदल गए। इसलिए कहा कि वेद्य भाव का भी नाश हो जाता है और जो भोगने वाला भाव है ना वो भी चला जाता है। कई बार वस्तु हमारे पास आती है, उस समय इच्छा ही नहीं होती। कितना क्रिटिकल है संसार। क्या कहा, वेद्य भाव का भी नाश, मतलब इच्छा का भी नाश हो गया, और वो इच्छा अगर आ रही है वापस से तो नए फॉर्म में आएगी। जैसे हमने ये मोबाइल के लिए सोचा, फिर वहां तक पहुंचे, यार ये ब्रांड ले या ये ब्रांड ले, इतने जीबी वाला ले या इतने जीबी वाला ले, कपड़े लेने के तो ये कलर या ये कलर, फिर ये ब्रांड या ये ब्रांड, अलग 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 अलग। माइंड कितना डाइवर्ट होता है। इसीलिए संशय बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए सम्यक दृष्टि का पहला अंग लिखा ना, निशंकित अंग। और ये निशंकित नहीं होने की वजह से डाउटफुल रहते। वी आर ऑलवेज बीन डाउटफुल, हमेशा डाउटफुल होते हैं। और डाउटफुल होना बहुत बेकार है, वो हमेशा पेनफुल होता है डाउटफुल होना। सो हम वहां पर जाते हैं उस वस्तु को लेने के लिए, ये लो या ये लो। इवन आप कॉलेज का एडमिशन लेते हैं, इस संस्थान में जाए इस संस्थान में, कॉमर्स साइंस MBA इंजीनियरिंग, राइट। तो वो चलता ही रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। इवन कोर्स लेने के बाद ये सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट, फिर कौन सी क्लास में जाना है, फिर जॉब में आए तो ये जॉब या ये जॉब, पूरे जीवन आकुलता में चला जाता है। और हाथ में क्या आता है, पानी का बुलबुला, क्योंकि वो इच्छा हुई ना। और देखना, हम हर चीज को प्राप्त करने चाहते हैं कि ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, लेकिन जब उस वस्तु तक पहुंचते हैं, उस इच्छा को भोगने जाते हैं, वो इच्छा ही नहीं रही, वस्तुति को यहाँ बात ही नहीं है। जैसे हम भोजन करने बैठे, अब देखना ध्यान से नोटिस करना, जब हम भोजन करने बैठते हैं, मिठाई भी है ना, या गुजरात में मिठाई, या MP में खटाई, राजस्थान में तिखाई, है ना, वैरायटी रहती है ना। तो हमने थाली में इतनी सारी चीजें रखी, तो जब वो वस्तु का भोग करते हैं, यानी हमने सपोज पूड़ी ली, तो हमारा ध्यान जाता है रसगुल्ला की तरफ। अब जब तक रसगुल्ला मुंह में आए तब तक तो फिर ध्यान जाता है और नमकीन क्या है, तो हमारा माइंड डाइवर्ट ही हो रहा है। मतलब वो जो इच्छा हो रही है वो इच्छा भोगे, इससे पहले तो दूसरी इच्छा हो गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चलो हमने उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के मुंह में रसगुल्ला रखा भी, उसको भी नहीं भोगते। क्यों? क्योंकि जैसे ही रसगुल्ला मुंह में रखा तो हमें क्या याद आता है, पहले वाले जैसा नहीं है, ये वाला वैसा वैसा, वो रस वैसा, चाशनी वैसी नहीं है। और सपोज वैसी मिल भी जाए तो वो क्या सोचता है, फ्यूचर में ऐसी कैसी बने यार, ऐसा बनाना नेक्स्ट टाइम भी, इसमें मजा आ गया। तो वर्तमान में तो भोग ही नहीं रहा। मतलब इच्छा और इच्छा को भोगने वाला भाव दोनों ही नाश हो जाता है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, हमेशा स्ट्रगल करेगा, हमेशा दुखी रहेगा।
चाहे वो दुनिया के किसी कोने में जाके खुद का हेलीकॉप्टर ले ले, खुद का उसका पर्सनल जेट हो, कुछ भी हो, वो उसको भोग सकता नहीं, क्योंकि उसकी जो इच्छा हो रही है ना, आप ट्राई करके देख लो, जो भी हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हम क्या सेटिस्फाई हैं उससे? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। अब आचार्य देव ने उसका लॉजिक दिया, ध्यान से सुनना। क्या कहा? वेद्य भाव और वेदक भाव दोनों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इसीलिए हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि का दूसरा अंग क्या कहा? दूसरा अंग कौन सा है? निकांक्षित। वो कोई आकांक्षा ही नहीं करता, क्योंकि उसे एक चीज पता है, क्या? कि मैं जो इच्छा कर रहा हूं वो इच्छा पूरी होगी नहीं, और जब इच्छा, मैं जिस वस्तु की इच्छा कर रहा हूं जब मेरे पास आएगी, तब मेरे पास वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, उस वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, तो मैं जो भी भोगूंगा या तो उस समय जो वस्तु रहेगी उसको भोग पाएगा नहीं, तो खाली मन बहलाता है कि मुझे ये चीज मिल गई, उसकी इंटेंसिटी तो रही नहीं। जब मैंने ये गाथा पढ़ी थी, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी आप पढ़ना वहाँ से, मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे दिन टाइम पास करता हूँ, या जो भी मैंने पढ़ाई की या जो भी मैं पूरे दिन करता हूँ, सपोज जो चीज़ें लेते हैं, पूरा टाइम वेस्ट ही चल रहा है। मतलब वस्तु आ गई मेरे पास, ये कुर्ता लेथ से मैंने ले लिया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो इच्छा भी चली गई, इसको भोगने वाला भाव भी चला गया, तो रहा क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं बचता। मतलब मैं पूरे दिन जहाँ ताकत लगा रहा हूँ, अपना पूरा वीर्य, अपनी एनर्जी, अपना उपयोग, अपना समय जहाँ लगा रहा हूँ, वो पूरा वेस्ट जा रहा है। और हाथ में क्या आ रहा है? पानी का बुलबुला, जो यूँ उठता है और फूट जाता है। तो हम जो भी चीज़ ये पंचेंद्रिय के सारे भोग में लगा लेना, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, हम जो भी सुनना चाहते, किसी को देखना चाहते, कुछ भोग करना चाहते, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी। मनुष्य गति के बेसिकली दो कहा ना, स्पर्शन और रसना। उसको कहते हैं कि झपट्टे मारता है, और हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं आता। एक मिरर है, मिरर के सामने कुत्ता है। अब वो कुत्ता जब मिरर में देखता है, आईने में देखता है, तो वो उसको ऐसे मारता है या भौ भौ करता है। ऐसा कुत्ता कहाँ पर है? ये कुत्ते की साइकोलॉजी है। हम भी यही करते कि नहीं करते? कोई वस्तु दिखी नहीं, ऐसा लगता है उसे झपट्टा मारते कि किसी तरीके से मेरे हाथ में आ जाए। अंबानी से लेके अडानी, अडानी से लेके बिल गेट्स, सारे यही करते, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हाथ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब उनके जितने पेट्रोल पंप है, वो एक हार्डली कहीं विजिट किया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है कि सब मेरा है। वो मेरा कितना हो पा रहा है? सब अपने अपने जगह पे ही है ना, अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में है। उनके पास क्या है ये बताओ? खाली एक भ्रम है। कौन सा भ्रम? कि मेरा है। वो तो मैं भी मान सकता हूँ ना कि ज्ञानोदय मेरा है। भ्रम में ही मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, उसने भी भ्रम से माना है तो मैं भी मान सकता हूं। लेकिन हासिल क्या हो रहा है? स्ट्रगल के सिवा, दुख के सिवा, आकुलता के सिवा कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। तो ज्ञानी क्या करता है? अब देखना, नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ, भावार्थ में अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसका लॉजिक दिया कि क्यों उसको भोग नहीं सकता। वेद्य भाव और वेदक भाव, वो फ्रिक्वेंसी कभी मैच ही नहीं होगी। आप दुनिया की कोई वस्तु को प्राप्त करने की सोचो, कभी मैच नहीं होगा। फर्स्ट लाइन में लिखा, देखो क्या लिखा? वेदक भाव और वेद्य भाव में क्या है? काल भेद है। काल भेद मतलब समय भेद, टाइम डिफरेंस है। मैंने सोचा कि रोल्स रॉयस मिल जाए, लेकिन वो मिलने में समय तो लगेगा ना। तो जब समय वो मैच, जब वो आएगी रोल्स रॉयस, तब तक तो समय भेद हो गया। मेरा इच्छा बदल गई, इंटेंसिटी चली गई, और वो जो भोगने की इच्छा थी वो भी अब वैसी नहीं रही। कोई आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एग्री विद दिस, यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है। आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन जरूर पढ़ना, उसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने बहुत, आप प्रवचन रत्नाकर है, मैं रेफरेंस भी बता देता हूँ, समयसार सिद्धि आदि ग्रंथ है जो उनके प्रवचन है, बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ये विषय तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं बहुत सिंपलेस्ट वे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चीज़ भोगने की बारी आए, जब ऐसा लगे कि मैं ये कर लूँ, तब ये दिमाग में लाना, अपने सॉफ्टवेयर में ये डाल देना है। कौन से? माइंड के सॉफ्टवेयर में। क्या? कि देयर इज अ टाइम डिफरेंस। वो टाइम डिफरेंस है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो मेरी इच्छा ही मर जाएगी। तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ? वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन उपयोग में? अपना उपयोग क्यों इन्वेस्ट करूँ? तो फिर क्या करूँ? प्रश्न तो ये उठता है ना, घूम फिर के आते तो वही है, फिर प्लानिंग करूँ या नहीं करूँ?
फिर कुछ करना चाहिए कि एक्सरसाइज करे कि नहीं करे, फिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग करे कि नहीं करे, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए कुछ करे कि नहीं करे, दया दान व्रत आदि करे कि नहीं करे। क्वेश्चन वही आया, क्या बताया, टाइम डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई, इसीलिए ज्ञानी क्या नहीं करता, वांछा नहीं करता। अब जो हमारे प्रश्न उठे थे, तो फिर प्लानिंग करना कि नहीं करना, प्रश्न तो ये है प्लानिंग करना कि नहीं करना। देखो, मैं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से ही सारी चीज़ें सीखा हूँ, और इससे बेहतरीन उत्तर बहुत डिफ़िकल्ट है कहीं से मिलना। आचार्य भगवान के माध्यम से उन्होंने जो भी बताया है 45 ईयर्स तक, ये उत्तर समझने के लिए ना एक अलग टाइप की विशुद्धि चाहिए। एक सामान्य लॉजिक में हमें ये थोड़े न्याय समझ में आ जाएंगे कि हाँ बराबर है, इच्छा चली जाती है, इच्छा को समझने वाला भाव भी चला जाता है। तो एक ज्ञान में समझना अलग चीज़ है, बट उसका एहसास होना, उसके लिए अलग विशुद्धि चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार जी में एक शब्द का प्रयोग किया, अद्वितीय चक्षु। इस समय सार ग्रंथ हमें एक अलग दृष्टि देता है, जिसको कहते हैं अद्वितीय चक्षु। जैसे मैं कहूँ ये पंखा चल रहा है या रुका हुआ है, ये चल रहा है या रुका हुआ है, बताओ संभव, चल रहा है या रुका हुआ है? बहुत बढ़िया। अगर हम चमड़े की आंखों से देखें तो ये ऐसा रुका हुआ लग रहा है, लेकिन दृष्टि से देखें तो वो चल भी रहा है, क्योंकि घूम रहा है इसलिए चल रहा है, और हैंग किया हुआ है इस अपेक्षा से वो रुका भी हुआ है। थोड़ा सा दृष्टि को और पैनी करो, क्या वो पंखा जो है अब, और वो जो ऊपर का सीलिंग है, क्या वो सीलिंग के आधार से वो पंखा है? सोच के बोलना, क्योंकि ये चमड़े की आंखों से देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा, दिख तो रहा है, सामने ही तो है, बट दृष्टि को थोड़ा सा सूक्ष्म करना पड़ेगा, थोड़ी सी विशुद्धि करनी पड़ेगी, पेशेंस चाहिए इस चीज को समझने के लिए। क्या कि वो उसके आधार से नहीं है। आप ध्यान से नोटिस करो, उसके पार्टिकल्स अलग हैं, सीलिंग के पार्टिकल्स अलग हैं, वो पंखा उसके आधार से नहीं। आप ध्यान से नोटिस करो, बहुत ध्यान से, पेशेंस से देखो, आपको पूरा वस्तु का परिणाम दिखेगा उसमें। देखो वो अपनी अपनी व्यवस्था से घूम रहा है, 3 विंग्स है उसके, एक दूसरे से नहीं टकराते। वो जो विंग है एक साथ 3 घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी योग्यता से घूम रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो सीलिंग अलग है और पंखा अलग है। अब देखो गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया जब उनसे पूछा गया, या इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाते, जो ज्ञान गोष्ठी की बात चली थी, बहुत ही शाम की चर्चा की, उसमें पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। प्लानिंग करे कि नहीं करे, पूज्य गुरुदेव श्री एक ही उत्तर देते हैं, कौन करे, बस फुल स्टॉप, देयर इज नो आंसर। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या कहा, कौन करे। अब देखिए, जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही थी तो अभय जी भाई साहब से किसी ने प्रश्न किया कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, तो कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, यदि आप कर्ता बुद्धि से पूछ रहे हैं तो हमारा एक भी उत्तर समझ में आएगा नहीं, और आप यदि अकर्तृत्व स्वभाव में बैठ के पूछेंगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। क्या कहा, अगर कर्तृत्व से पूछ रहे हैं तो आंसर समझ में आने वाला नहीं, और अकर्तृत्व से पूछ रहे हैं तो प्रश्न ही नहीं बचेगा। आप इस पे विचारना। अब जो हमारा प्रश्न था कि फ्यूचर प्लानिंग करे कि नहीं करे, लॉजिकली जाए, बेसिक लेवल का भेद विज्ञान कहे या बेसिक लेवल की सोच कहे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि ऐसा थोड़ा तो करना पड़ेगा, घर गृहस्थी है, ये करना पड़ेगा, उदय पे हमें अभी भरोसा नहीं है तो ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम दृष्टि को पैनी करें, थोड़ा सा विशुद्धि में ये चीज़ें समझ में आएगी कि जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो हमारे सुबह से लेक्चर से सारी चीज़ें चल रहे हैं, सारे विद्वान हमें बार बार ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी कर लो अपने अकॉर्डिंग चलती नहीं है, कितनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लो। माइकल जैक्सन था, उसने सोचा था मैं 125 साल जीऊँगा, उसने 25 डॉक्टर रखे थे, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स उसके पास थे, वो एक एक चीज़ माप तोल के खाता था, मतलब उसका किडनी के लिए भी लोग रखे हुए थे, बाई चांस कुछ हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए लोग थे। हुआ क्या, एंड क्या हुआ, हार्ट अटैक आया उसको, कुछ नहीं बचा पाया। वो हेल्थ वाइज कितना कॉशियस था, कितना सावधान था, हुआ क्या अंत, कुछ भी नहीं। ऐसी अगर हम देखें तो अपने हाथ में है क्या। अब इस चीज को समझने के लिए चाहिए विशुद्धि। क्या चाहिए, विशुद्धि, और विशुद्धि में ही ये चीज समझ में आएगी। और ये विशुद्धि को आप कॉमन नहीं समझना, हम जो लॉजिक का प्रयोग करते हैं कि जैसे पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती,
या फिर जो भी हम कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, तो हम जो लॉजिक्स देते हैं ना कि पेट्रोल निकाल के बताओ या फिर ऐसे कर लो, गाड़ी खड़ी है पेट्रोल वाली तो भी नहीं चल रही, है सामान्य लॉजिक है। लेकिन वो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, इसको समझने के लिए अलग टाइप की विशुद्धि चाहिए, तभी वो दिमाग में बैठेगा। क्योंकि हम लगाते हैं क्रियाओं में और ये क्रियाओं में लगेगा नहीं एक समय के बाद, ये लगेगा श्रद्धान में, मान्यता में, क्योंकि ये उदाहरण मोह का अभाव करने के लिए दिए गए हैं। और ये जो उदाहरण है वो श्रद्धा को सम्यक करने के लिए दिया गया है। और हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? क्रियाओं में। तो क्रियाओं में अप्लाई नहीं होगा। फिर हम वापस से क्वेश्चन आएगा कि फ्यूचर प्लानिंग करे कि नहीं करे, तो गुरुदेव श्री एक ही प्रश्न करेंगे, क्या कौन करे? कर सकता है कि नहीं कर सकता, तेरे हाथ में है कि नहीं है। अब अगेन हम अगर पर्याय में बैठ के इस चीज को सोचेंगे, अगर वहां पे बैठ के सोचेंगे, प्लानिंग के एंगल से सोचेंगे, तो ये बात समझ में आएगी नहीं। कहाँ बैठ के सोचना है? स्वभाव में जब बैठ के सोचेंगे, वस्तु स्वभाव को जब देख के सोचेंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कौन सा की प्लानिंग करे कि नहीं करे। है बड़ा गंभीर, है बड़ा क्रिटिकल, क्योंकि सामान्य ज्ञान में, मतलब एकदम नॉर्मल लॉजिक में ये बैठने वाली चीज नहीं है। उसके लिए चाहिए विशुद्धि, और बहुत तगड़ी विशुद्धि चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बचता। जिन जिन के विशुद्धि होगी उनको ये बात तुरंत समझ में आएगी। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विशुद्धि होगी। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, प्रयास करना कि ये इंटेलिजेंसी का मार्ग नहीं है, कितनी गाथा याद कर ले हम, कितने ही कर लें। विशुद्धि होगी तो गाथाओं के भाव समझ में आ जाएंगे, ग्रंथ यहाँ होगा और उसके भाव समझ में आ जाएंगे। और 415 पूरी याद कर लो, और भाव समझ में नहीं आया, विशुद्धि नहीं है, तो अगेन वो क्षयोपशम ज्ञान में कन्वर्ट होगा और कुछ ही टाइम में वो मान कषाय का रूप ले लेगा। और फिर वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स ट्रैप, बहुत बड़ा ट्रैप है। समय यूं ही निकल जाएगा और लोग कहेंगे बहुत अच्छे आदमी थे, इतनी गाथाएं याद थी, सबको समझाते थे और चले गए। लेकिन वो समझना, वो विशुद्धि क्रिएट करना, और वो विनय से आती है, वो आदर भाव से आती है, वो महिमा से आती है। अगर हमारे पास, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, जो भी हमारे विद्यार्थी है, यदि विशुद्धि होगी तो हम सीता बनेंगे, यदि विशुद्धि होगी तो अंजना सती बनेंगे, और विशुद्धि नहीं हुई तो अनुपमा बनेंगे। वही अच्छा लगेगा। अगर विशुद्धि नहीं है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा। वो सीरियल्स आते हैं ना अनुपमा वगैरह, वो अच्छा लगेगा। कहने को तो ऐसा लगेगा बात तो सब सही है। अब यहाँ पे इसकी महिमा नहीं है, विशुद्धि नहीं है, तो कहने को तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या अच्छा लग रहा है? सीरियल्स अच्छे लगते हैं, वो कैरेक्टर अच्छा लगता है। अब सीता जी ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि 14 साल का वनवास अब हमको करना है, क्या हम कर पाएंगे? क्या वो हमारे पास वैसी विशुद्धि है कि हम रेडी हो जाए? हम क्या सोचेंगे, मैं क्यों जाऊं, वाई शुड मी, मैंने क्या रॉन्ग किया है, मुझे थोड़ा सा 2 BHK अलग दे दो और तुम्हारा वनवास हो जाएगा, जस्ट 1 कॉल अवे, एक कॉल करना मैं आ जाऊंगी। क्योंकि कषाय बहुत, इसको कषाय तो भले मंद हो, मोह बहुत तीव्र है वहां पर। मोह ऐसा खेल खिलाता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना देता। ज्ञान के लेवल पे हम सब कह देंगे सती अंजना, सती सीता, है ना, आदि आदि जितनी सतियां हम नाम ले लेंगे, लेकिन विशुद्धि होगी तो सीता बनेंगे, और विशुद्धि नहीं रही तो यही सारे खेल हैं। अब आप ऐसा नहीं समझे कि हमारे लिए नहीं है। अगर विशुद्धि रही तो बाहुबली बनेंगे, और विशुद्धि नहीं रही तो बाहुबली वो पिक्चर वाले बनेंगे, वही अच्छा लगता है। ये बाहुबली तो हाथ जोड़ने के लिए, और वो बाहुबली उपादेय लगते हैं, ऐसी ताकत आ जाए तो मजा आ जाए। श्रद्धान में तो ऐसा लगता है कि ऐसे बन जाए। अब देखो भी ये रील्स वगैरह चलते हैं ना, हम यहाँ पे सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन वो रील्स वगैरह चलते हैं ना, विशुद्धि नहीं होती ना, तो क्या होता है कि वो देखो, वो मूवी आई ना, सब लोगों ने देखा होगा, क्या सैयारा, जो सही सबको पता है, वो थिएटर में ही लोटपोट हो रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ जिनवाणी सुन के एक बार आंख में पानी नहीं आता कि मनुष्य बहु पंच परावर्तन कैसे जा रहा है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात है विशुद्धि की। उस जाति की विशुद्धि ही क्रिएट नहीं हुई, उस जाति की महिमा ही नहीं है, तो कषाय तो अपना खेल दिखाएगी ना। खड्डा खाली होगा तो वहां कोई ना कोई पानी भर के जाएगा। तो हमने अगर अपने उपयोग को, अपने माइंड को अगर ये फीड नहीं किया, ये तत्व ज्ञान नहीं समझा, ये गाथाएं नहीं समझी, तो ये कोई सैयारा वाला आएगा और हम भी रोएंगे वहां बैठ के, और फिर कहेंगे बात तो कुछ तो सही है। तो सामान्य ज्ञान में तो ये बातें कहीं ना कहीं सही लगने लग जाएगी। सारे इमोशंस हैं, और इमोशंस आर टेम्परेरी, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसा खेल है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो तो हम जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट, है ना, बहुत सारी तो एक्सपेक्टेशन होगी तो दुखी तो होना ही है। जब मुझे बात समझ में आ गई कि इच्छा और वेद्य भाव और वेदक भाव दोनों का ही अभाव हो जाता है, तो मेरा रोल क्या बचा उसमें? सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब प्रयास ये करना है कि मेरी विशुद्धि बढ़ जाए।
अभी बात चल रही थी ना बैलेंस, कि यहाँ सुनते तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ दें, और फिर रंग राग में रखते तो ऐसा लगता है ये भी थोड़ा करने जैसा है। उसका एक ही रीज़न है, विशुद्धि नहीं है उस जाति की। ये सब टेम्पररी कषाय मंद होती है। यहाँ पर जितना समय देना चाहिए, यहाँ पर जो जिस भाव से, जिस इंटेंसिटी से देना चाहिए वो नहीं है। तो मोदी जी जैसा हो गया ना, गंगा गए तो गंगा मैया की जय, और जहाँ गए वहाँ पे उसके राग करने लगे। तो ये खेल ही ऐसा है, मोह ऐसे ही खेल खिलाता है, जो दिखता है उसकी वाहवाही करता है। बट विशुद्धि रहेगी, भावनाएं उत्कृष्ट रहेगी, महिमा रहेगी, तो देखो हमारे गजकुमार मुनिराज को सिगड़ी रख दी, कुछ नहीं हुआ। अनंग सरा अजगर के मुंह में है, कुछ नहीं हुआ। वो भी तो हमारे जैसे ही जीव है कि नहीं? कुछ तो डेवलप किया है, कुछ तो माइंड स्किल डेवलप की है, कुछ तो उन्होंने अपने में परिवर्तन किया है, कुछ तो किया है ना। वो कैसे बैलेंस करते होंगे? इसीलिए प्रथमा नियोग का स्वाध्याय मस्ट है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जितनी विशुद्धि रहेगी, तत्व बड़ा सरल है। विशुद्धि होगी तो आपको सब बातें डाइजेस्ट होगी, और विशुद्धि नहीं रहेगी, कितनी उत्कृष्ट बातें हैं। समूह शरण से हम रिटर्न हुए हैं सारे। आदिनाथ भगवान के काल में हम भी थे, मारीची जैसे निकला हम भी निकले थे वहां से। बहुत कथाएं हैं, कथा तो बहुत है, बस ये है कि हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं। और विशुद्धि आती है तत्व ज्ञान से, तत्व अभ्यास से। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और इसके बिगर कोई ऑप्शन है ही नहीं। वर्तमान काल में श्रीमद जी ने ऐसा कहा, एक समागम करना एक वन ऑफ दी वे बताया कि एक समागम किया जा सकता है। जो हमारे ये सारे युद्ध कन्वेंशन आदि होते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन तो पढ़ नहीं पाते, पूरे दिन चिंतन भी नहीं कर पाते, तो एक माहौल बनाया गया कि जहाँ पे सब एक सरी के लोग आ जाएं। इसको कोई आप धर्म की मात्र क्रिया करके रह नहीं जाना, ये एक माहौल है जहाँ पे हम समझते हैं, समझाते हैं, एक साथ उस तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? क्या मुझे ऐसा ही भाषित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सभी को सब तो पता है, 25-25 साल 50-50 साल हो गए सुनते पढ़ते हुए हमको, तो इतना तो समझ में आ गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है ना। जैसे गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता ना, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तु नथी, स्पर्शतु नथी, चूमतु नथी। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं, चूमता नहीं। अब ये बात कितनी डिफिकल्ट है लौकिक में समझाना, और वो डिफिकल्ट ही रहेगी क्योंकि तत्व बड़ा गंभीर है। जैसे हम कहें कि ये इसने इसको स्पर्श नहीं किया, तो लौकिक में स्पर्श का अर्थ होता है टच, जिनागम में स्पर्श का अर्थ टच नहीं लिखा। अब समझना, इसके लिए चाहिए दृष्टि, इसके लिए चाहिए विशुद्धि। मैं जो आंसर करूंगा अगर विशुद्धि नहीं होगी तो आप कुतर्क करोगे। ये देखो दिख तो रहा है मैंने टच किया, तो क्योंकि कषाय तीव्र है ना, मोह तीव्र है, तो मोह तीव्रता में ये समझ में नहीं आएगा कि ये इसके आधार से नहीं है। अब मोह मंद करे तत्व अभ्यास से, विशुद्धि लाए, तो ध्यान से देखना कि ये इस हाथ ने इस क्लिकर को टच भी नहीं किया। क्यों? टच का अर्थ जिनागम में ये लिखा है कि ये उंगली इस क्लिकर रूप हो जाए और उससे वापस से बाहर कभी ना आए, ये द्रव्य उस रूप परिणम बन जाए, उसका नाम स्पर्श लिखा। अब हम इंजीनियरिंग वाला माइंड लगाएंगे, सीए वाला माइंड लगाएंगे, तो ये बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई सच्चे देवसास गुरु हमें सिखाया नहीं। 15, 20, 25 साल तक जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है, उसमें लॉजिक कैसे फिट बैठेगा? सो इट इज, इसका डायरेक्ट इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए चाहिए महिमा, इसके लिए चाहिए समर्पण, इसके लिए चाहिए विशुद्धि। विशुद्धि होगी तो समझ में आएगा कि ये इस रूप हुआ ही नहीं। कितनी सरल बात है। आई कांट टच दिस क्लिकर, कर ही नहीं सकता। तो जब मैं क्लिकर को टच नहीं कर सकता, ये शरीर, इसको मैं छू नहीं सकता, कैसे छू? क्योंकि ये पूरा ही अलग एंटिटी है, पूरा ही पुद्गल है। इसके द्रव्य गुण पर्याय अलग है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय अलग है, तो मेरा इससे कोई ऐसा संबंध ही नहीं बनता। हाँ, संबंध कहा, वो संयोग सिद्ध संबंध कहा। पास में है तो कह दिया, पेन मेरे पास है, पंडित जी आपका है, तो बस हाँ मेरे पास में है तो मेरा कह दिया। लेकिन वास्तव में ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हो जाए तो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। रूल ये है, अपना है वो कहीं जाता नहीं, और जो जाता है वो अपना नहीं। आपको बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? एक छोटी सी कहानी बोलूँगा क्योंकि समय हो रहा है और अभी माइंड एकदम एक्सेप्ट नहीं करता ना सारी चीज़ें। एक सिकंदर नाम का व्यक्ति हुआ। देखना कषाय का कैसा खेल होता है, परिणामों की विचित्रता देखना। बहुत कषाई जीव, उसने ऐसा सोचा कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँ, और वो जीतते जीतते, हमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ाई जाती है, दैट इज़ हाफ हिस्ट्री। हाफ हिस्ट्री है, इतिहास आधा बताया जाता है। देखो पूरा इतिहास क्या है। तो वो जो सिकंदर था, उसने सोचा मैं पूरी दुनिया जीत लूँ। हुआ ये कि आधी दुनिया वो जीत चुका था पंडित जी। फिर वो जीतते जीतते इंडिया में आ गया। कहाँ है अतुल भाई? इंडिया में आया। अब वो जो भारत में आया वहाँ पर, तो वो जा रहा था अपनी सेना के साथ, उसे दूर कोई एक नग्न व्यक्ति दिखाई दिया।
अब ईगो तो था, वो सामने से कैसे जाए। तो फिर उन्होंने सोचा, उसने सोचा सिकंदर ने, अपने जो भी आगे उनका प्लेस था, जहाँ डेस्टिनेशन था, वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, एक व्यक्ति मैंने जंगल में देखा था जो नग्न था, उसको शायद कपड़ों की आवश्यकता है, मैं आया हूँ तो किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो भी उनसे बन सकता था सारी चीज़ें उनके पास पहुँचाई। अब वो थे हमारे दिगंबर मुनिराज, उनके मंत्री वगैरह गए और उनको ऑफर किया। अब मुनिराज तो कुछ वस्त्र का धागा भी जिन्होंने तन पे नहीं धारा है, ना अपेक्षा है ना बाहर में कुछ ऐसा है, तो काफ़ी कन्विंस किया, नहीं माने। तो फिर वापस से वो अपने मंत्रीगण अपने सिकंदर के पास गए, राजा के पास। तो सिकंदर से कहा, वो तो नहीं मान रहे। तो सिकंदर का ईगो तो था ही, उसने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मैं इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ और एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, लेट मी गो। वो खुद ही आए वहाँ पर, और जैसे ही मुनिराज के पास पहुँचते उन्होंने मुनिराज की मुद्रा देखी, तो मुद्रा बड़ी शांत सहज है ना। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। कैसी मुद्रा होती है, धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा। कैसी मुद्रा होती कि उसको देख के ऐसे लगा कि मैं जैसा समझ रहा हूं वैसा है नहीं। कितने शांत है, क्योंकि कपड़ों के अभाव में तो कोई व्यक्ति कैसा एकदम दीनहीन लगता होगा, ये तो एकदम सहज शांत गंभीर, इन्हें तो कुछ आवश्यकता लग नहीं रही है। फिर भी मैं पूछता हूँ, उन्होंने ऑफर किया, जो भी बातचीत करनी थी उन्होंने कहा। फिर मुनिराज ने जो उपदेश देना था वहाँ पर उपदेश दिया। फिर सिकंदर ने कहा कि उसके अब हृदय पिघलने लगा उसका, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा कौन हो सकता है। तो होता है ना कि नहीं, कम पड़ रहा होगा तो और ज़्यादा ऑफर, और ज़्यादा ऑफर। मुनिराज को कुछ चाहिए ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं है। दसों दिशाएं हैं जिनका अंबर है, केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हैं, स्वरूप में एक छलांग लगाए तो सीधा केवल ज्ञान ले ले। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं, उन्हें किसी से क्या अपेक्षा। सिकंदर ने कहा कि मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया जीतूँ। तो महाराज जी ने ऐसा कहा, तुम आधी दुनिया जीत चुके हो, शांति मिली, सुख मिला। तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। तो क्या गारंटी है कि तुम अपना टाइम उपयोग जो भी पूरा दे दोगे और भव खत्म हो गया और पूरी दुनिया जीत भी ली कदाचित, तो क्या गारंटी है शांति मिल जाएगी। अब देखो, मैं जो कह रहा हूँ ना उसमें आपको हिट नहीं करेगा, लेकिन वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो व्यक्त वितरागता होती है, उसमें जो उपदेश होते हैं उसमें एक प्रभाव होता है, एक अलग जाति का उसमें इंटेंसिटी होती है। तो उसको वो बात छू गई, लगने लगा। इसीलिए मुनिराज के ज्यादा उपदेश नहीं होते, जैसे हम जो बोल रहे हैं वो व्याख्यान है, चर्चाएं हैं। मुनिराज के उपदेश होते हैं, सिमंदर भगवान तीर्थंकरों के प्रवचन होते हैं, विशेष वचन मुनिराज के उपदेश होते हैं। वो उपदेश दे रहे हैं क्योंकि वो उपदेश देने के लिए वैलिड है, उनका पद वो है। तो जब जैसे उन्होंने कहा तो उसकी बात वो समझ में आ गई, हृदय परिवर्तन हो गया। और उसने ऐसा सोचा, उसका हृदय बड़ा अंदर से एकदम, वो कहते हैं ना जैसे विशुद्धि बढ़ने लगी, उस तरीके से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, उसने नियम लिया कि आज के बाद में कोई दुनिया नहीं जीतने, कोई कंट्री में मुझे जाना ही नहीं है। और देखो कैसे विशुद्धि बढ़ती है, भावनाएं जगती हैं। उसने कहा महाराज जी हम आपको अपनी कंट्री लेके जाएंगे, जिसका नाम था एथेंस। तो वो एथेंस सोच रहा था कि लेके जाने का, क्योंकि उसे पता नहीं है भावनाओं में तो जो भी कहना है वो कहेगा ही। तो वो कहा कि नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। मुनिराज की जो भी वार्ता हुई क्योंकि उसे बहुत खटक हुई, ऐसा लगा कि मैं जिनको ऐसा गुरु तरीके से समझ रहा हूँ मेरे साथ नहीं आ पा रहे। अब उसने दुनिया का जीतने का विकल्प तो छोड़ दिया, वो एथेंस गया। उसने अपने साथियों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को संदेश पहुंचे कि जब मैंने आधी दुनिया जीतने के बाद भी मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, तो फिर ये जो हम तामझाम कर रहे हैं वो साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। कव्वाली में आती ना, याद कर सिकंदर ने भी यही था सोचा, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब उसमें किसी भी प्रकरण में कोई भी मुनिराज का जिक्र नहीं आया, मतलब हिस्ट्री आधी बताई गई है हमें सिकंदर की, है ना। तो वो मुनिराज, आप गूगल पे सर्च कर लेना सिकंदर के बारे में, आपको मुनिराज का नाम मैं भूल गया, कल्याण मुनि, हाँ कल्याण मुनिराज की कथा, आप सिकंदर एंड कल्याण मुनि की कथा गूगल सर्च करना, आपको सेम टू सेम स्टोरी मिल जाएगी। तो सोचो मुनिराज के एक बार मिलने से कितना मोह हावी होगा, कितना ईगो होगा, सब खत्म हो गया। इसलिए हमें भी विचार करना चाहिए, जो फाइनेंशियल, हेल्थ, इमोशंस जो भी हम करते हैं बाहर में, लेकिन श्रद्धान में एक बात पक्की होनी चाहिए, क्या
सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। हम अपनी मान्यता को, अपना जो वीर्य है, सर्वस्व अकर्तृत्व पने को सर्वस्व अपना यहाँ पे समर्पण करें कि मेरी कर्तृत्व बुद्धि टूट जाए। क्या मेरी आराधना ऐसी चल रही कि मुझे कर्ता बुद्धि ना लगे, कि ये इकट्ठा करने में मेरा समय ना निकल जाए, नहीं तो फिर सिकंदर जैसा होगा। क्या पता हमें मुनिराज मिले कि नहीं मिले, उसे तो मिल गए भाग्य से, क्या पता मेरा जीवन ऐसे ही ना चले जाए। मुझे तो मिले ना कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र देव, कितने फॉर्चुनेट है, कितने लकी है कि हमें बचपन से ये सारी चीज़ें मिल गई। तो हमें इसका पूरा अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। जो भी बाहर में उदय हैं वो तो चलते ही रहेंगे, एक दो लाइन बोल के हम पूरा करेंगे। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न इंस्टा काम आएगा न एफबी काम क्योंकि मैं धन दौलत का हूँ तो आपको लेना देना ही नहीं है, न ये प्रोफाइल काम आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आए। क्या लेके जा रहे हो ये बताओ, टेक अवे क्या है, आप क्या लेके जा रहे हो। मैं युवाओं से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आज के सेशन में, अभी वाले सेशन में आपको क्या हिट किया या आप क्या लेके जा रहे हो। जस्ट रेज योर हैंड, आप जो भी बोलोगे मैं राइट कर दूंगा। हाँ भैया, जो अपना है वो कहीं जाता नहीं और जो जाता है वो अपना नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ भैया बताओ। जब अव्यवस्थित लगने लगे तब जाके आकुलता कम होगी। बहुत अच्छा, जब अव्यवस्थित व्यवस्थित लगने लग जाए। बहुत बढ़िया। यस, कोई और यहाँ से। हाँ दीदी बताओ। हाँ, विशुद्धि बढ़ानी है और वो कहाँ से आएगी, सोर्स क्या है, तत्व ज्ञान, तत्वाभ्यास, स्वाध्याय। बहुत बढ़िया। यस, कोई और। पीछे। हाँ आंटी जी बताइए। कांट हियर। पीछे। आगम के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते, यही कह रहे हैं। ओके यस, कोई और। हाँ माइक में बोलिए। हाँ, डाउटफुल होना सबसे खतरनाक है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा फिर डाउटफुल नहीं होने के लिए, संशय को मिटाने के लिए क्या उपाय है। सच्ची श्रद्धा करना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्म जनित अज्ञान को दूर करने का एक ही उपाय, क्या, ब्रह्म को दूर करना। वो कैसे होगा कि ये स्वाध्याय करेंगे। आज समझ में आ गया कि इच्छा वेश जारी है और इच्छा की जो पूर्ति हो रही है वो भी ऐसे ही जा रही है। वेद्य भाव वेदक भाव दोनों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। ये ज्ञान हमें हो गया। नाउ फील इट। इसको फील करना जरूरी, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो नॉलेज में जाएगा और फिर वो ऐसा लगे हाँ हमें ये गाथा पता है, लेकिन वो फील नहीं होगा, उसका एहसास नहीं होगा, भाव वासन नहीं होगा, तो उसका आनंद नहीं आ पाएगा डिटैचमेंट का। हाँ आगम भाई बोलो। मेन क्वेश्चन जो हमारा कल का रह गया था कि प्लानिंग कैसे करें। हाँ। कैसे करें, तो उसका आंसर आपने दिया कि पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि कौन करे, क्योंकि हमारे करने से तो कुछ होना ही नहीं है। तो इसका आंसर आपने दिया था कि कौन करे ऐसा। अब ये डिस्कवरी है। 45 इयर्स तक सिर्फ यही किया। कौन सा, जो कर्तृत्व है वो टूटे। अभी भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको ये डाइजेस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि ये आसान नहीं है कर्तृत्व को तोड़ना। विशुद्धि पे टूटेगी ये बात। हम लकी हैं कि हमें ये बात कान में पड़ी और हमें समझ में आ रहा है कि बात तो सत्य है, बस इतने से सेटिस्फाई नहीं होना है। कहाँ सेटिस्फाई होना है कि मेरा कर्तव्य टूट ही जाए, मुझे ऐसा लगने लगे कि मैं कर क्या सकता हूँ, कौन करे। ऐसा बार बार अपने आप को ज्ञान दान देना। कौन सा ज्ञान, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, संभव। हाँ बोलो। ऐसा आया था कि स्पर्शन मतलब तन्मय होना, उस रूप होना। तब थोड़ा माइक ऐसा आइसक्रीम के जैसा रखो। हाँ स्पर्शन अर्थात तन्मय होना, उस रूप होना। अगर मैंने इस माइक को स्पर्श अभी नहीं किया, अगर मैं इसको गहराई से जानने के प्रयास करूं, तो जब तक मैं इस माइक रूप ना हो जाऊं तब तक मैं इस माइक को स्पर्श नहीं कर सकता। एक तो ये बात आई थी। और भविष्य की प्लानिंग का और समझा रहे थे आप कि कौन करे भविष्य की प्लानिंग। पहले तो ये बात है
भविष्य की प्लानिंग किसने की, तो फिर अगर कर्ता बुद्धि है तो मैं ये प्रश्न करूंगा, और अगर कर्ता बुद्धि नहीं है तो फिर ये प्रश्न ही खड़ा प्रश्न नहीं नहीं बचेगा। प्रश्न ही नहीं बचता कि कौन हाँ। भविष्य की प्लानिंग करना या नहीं करना। राइट, इसका भी पोस्टमार्टम होना बाकी है। आप इस पे सोचना, विचारना, क्योंकि हम सभी सर्वज्ञ स्वभावी है। मेरे ज्ञान से कोई चीज बाकी रह जाए, कोई तत्व की कोई बात बाकी रह जाए, इट इज इम्पॉसिबल। आप अपने ज्ञान का एक बार विषय बनाए, इस पे सोचे, चिंतन करें, जरूर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं ना, तो मेरे से क्या चीज बच सकती है। और जैसे ही चिंतन में जाएगा, कोई ना कोई गाथा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको क्लिक हो जाएगा। ऐसे ही पूरी विश्व एक पाठशाला है, कहीं ना कहीं से क्लिक हो जाएगा। और मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं। हाँ भैया। उदय किसी के अनुसार नहीं चलता, उदय स्वतंत्र होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, उदय स्वतंत्र होता है। हाँ, प्रांजल बोलोगे? हाँ, भैया को दे दो। हाँ, सबसे बड़ी बात आज जो समझ में आई, जो आज तक समझ में नहीं आई, स्पर्श का मतलब सिर्फ टच करना है। हाँ, अभी तक सबके दिमाग में यही बात होती थी कि स्पर्श ही है हमारा टच करना। आज पहली बार किसी के मुखारबिंद से, आपके मुखारबिंद से सुनी कि स्पर्श करना कि मीन्स क्या। हाँ, भले ही हमें, क्योंकि वो सर्वज्ञ की बात थी तो दिमाग में बैठी थी कि हाँ ये स्पर्श नहीं टच कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छू सकता, लेकिन उसका लॉजिक सही समझ में नहीं आता था, मैं किसी को समझा नहीं सकता था। आज समझ में आई ये बात कि वो स्पर्श का मतलब क्या है। ये आज का By the way, सबसे बड़ी बात है ये। मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में ही आया था। और जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रवचन अगर किसी के विश्व में हो तो पूज्य गुरुदेव श्री के हैं। वो यूनिवर्सिटी है, सच में कह रहा हूँ। मैंने शास्त्री नहीं की है, और मुझे शास्त्री नहीं की है, फिर भी मैंने वो एकदम सिंपल भाषा है, इतना इजी तरीके से समझ में आया। और एक बार थीम समझ में आ गई तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो हमें समझ में ना आए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, निमित्त उपादान हो, आप हर तरीके से लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। बट वी हैव टू थिंक ऑन इट। एक मोक्षार्थी परिवार है, मोक्षार्थी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, एवरीडे 20 मिनट्स की क्लिप आती है, आप जरूर सुने उसको। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना 1 महीने की, फिर आपको ऐसा लगेगा कितना सिंपल है, क्योंकि वो एक ही चीज को गुरुदेव श्री बार बार अलग अलग तरीके से बताएंगे। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको समझ में ना आए, भले ना पढ़ा हो, भले एक ग्रंथ की एक गाथा भी नहीं आता हो, लेकिन समझ में जरूर आएगा। हाँ जी, प्रांजल कुछ बोल रहे थे? ओके फाइन। एक स्टोव